आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हमने 7वें अध्याय की चर्चा आरंभ की है। कल हमने 8 तरह की प्रकृतियों के बारे में जाना। सर से निवेदन कि आगे की चर्चा आरंभ करें। बहुत बहुत स्वागत सूद सर का। प्रणाम सर। प्रणाम और आप सबको नमस्कार। गीता की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक को मैं एक बार उसकी हिंदी पढ़ता हूं, फिर शशि उसके बाद अगले श्लोक में चलेंगे। 4थे श्लोक में कहा है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 चीजें हुई। ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। ये तो कहा कृष्ण जी ने 4थे श्लोक में। और 5वें में कहा यह 8 प्रकार से भेदों वाली, यह तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। ये 8 प्रकार की प्रकृति जड़ प्रकृति कही है, अपरा या जड़। और आगे कहा है, इससे दूसरी को मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। यानी कि प्रकृति को 2 भागों में बांट दिया, एक जड़ और एक चेतन। जड़ में 8 चीजें बता दी, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंच तत्व जिसको हम जानते हैं पंच तत्व के नाम से। और इसके साथ मन, बुद्धि और अहंकार भी जोड़ दिया कि ये भी जड़ में ही आता है। अगर चेतन नहीं है तो बुद्धि कुछ नहीं कर सकती, मन कुछ नहीं कर सकता, अहंकार भी खत्म हो गया। ये तो बातें हुई कि पूरी प्रकृति को 2 भागों में बांट दिया, जड़ और चेतन। जड़ में फिर 8 चीजें बता दी और चेतन में कुछ और बताने की जरूरत नहीं है, चेतन ही कहा। और कहा कि इन दोनों से यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। अगर हम कहें कि सिर्फ जड़ से धारण होगा, जड़ से तो फिर जीवन कहां से आएगा। अगर कहें अकेले चेतन ही वैल्यू रखता है, बगैर जड़ के चेतन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको शरीर की जरूरत है। साथ में प्राणियों को शरीर की जरूरत है, चेतन शक्ति उसको सब जो जड़ चीजें हैं, पंच तत्व हैं, उनकी जरूरत है। उसके बाद ही फिर मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं। तो ये संक्षेप में 2 बातें हुई कि प्रकृति 2 प्रकार की कही है श्री कृष्ण जी ने, जड़ और चेतन। जड़ 8 प्रकार की और चेतन 1 प्रकार की। और कहा कि पूरा संसार, यह सारा जगत इन दोनों प्रकृतियों से ही धारण किया जाता है। 6ठे श्लोक में चलते हैं शशि, आगे चलिए पढ़िए। हाँ जी, 6ठा श्लोक। एतद्योनि भूतानि, एतद्योनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय, सर्वाणीत्युपधारय वर्ड है, सर्वाणी इति उपधार्य। अहम कृत्स्नस्य जगतः, जब 2 आधे आधे अक्षर आ जाते हैं, त भी आधा है और स भी आधा है, त क्री के साथ जुड़ेगा, कृत्स्नस्य। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, प्रभवः प्रलयस्तथा। इति उपधार्य, ऐसा समझ, सर्वाणी भूतानि संपूर्ण भूत, एतद्योनि नी इन प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। एतद योनिनी, योनि मतलब कि योनिया। अहम कृत्स्नस्य जगतः, मैं संपूर्ण जगत का, प्रभवः प्रभव, तथा प्रलयः प्रलय हूं, उत्पन्न करने वाला और संहार करने वाला। ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। देखें,
बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर कही गई हैं इस श्लोक में, जिनको हम पहले से भी जानते हैं। हम दोनों चीजों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम श्लोक का अर्थ समझते हैं। कृष्ण जी ने कहा, क्या कहा? ऐसा समझ, संपूर्ण भूत यानी भूत प्राणी, एतत् योनिनी, इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। जो अभी हमने इससे पहले भी बात की कि संपूर्ण जगत जड़ और चेतन दोनों के समन्वय से ही एग्जिस्ट करता है, चल रहा है। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं। देखिए, इस पूर्ण जगत का प्रभव यानी कि उत्पत्ति, और प्रलय विनाश। कि उत्पत्ति भी मेरी ही शक्ति से हो रही है और विनाश भी मेरी ही शक्ति से हो रहा है। और इस शक्ति को हमने किस तरह से जाना? जिस शक्ति से सब कुछ एग्जिस्ट करता है, जिस शक्ति से ये पूरा यूनिवर्स चल रहा है, उसको हमने कैसे जाना? ईशावास्य उपनिषद से जाना। ईशावास्यम इदं सर्वम, यहाँ सब कुछ ईश्वर में लिपटा हुआ है। और उसके और भी श्लोक हैं। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। जो कृष्ण जी ने यहाँ कहा कि मैं ऐसा हूं, अब उन्होंने अपने बारे में कहा, लेकिन हम इसको ऐसे समझते हैं कि वो शक्ति जिससे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है और इसका विनाश भी होता है, मॉडिफाई भी होता है, सब चेंजेस भी आते हैं, उस सब का मूल कारण या वो सारी शक्ति ईश्वर के नाम से कही गई है। उसको ईश्वर का नाम दे दें, कृष्ण का नाम दे दें, कोई और नाम दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम एक सर्वशक्ति को, अल्टीमेट शक्ति को जानते हैं, जिसको ईशावास्य उपनिषद में कहा, ईशावास्यम इदं सर्वम। अब मैं फिर से पढ़ता हूं। ऐसा समझ, संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं। इतनी बात हमने डिस्कस की। अगले श्लोक को पढ़ते हैं शशि। चलिए मैं पढ़ देता हूं। तो मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी, पढ़िए। हाँ जी, मत्तः, आगे दीदी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ पढ़िए। मत्तः परतरम नान्यत्, मत्तः परतरम नान्यत्, किंचिदस्ति धनंजय, किंचिदस्ति धनंजय। हमारा सेंटेंस आधे त तक है। किंचिदस्ति, किंचित प्लस अस्ति, किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं, सूत्रे मणिगणा इव। धनंजय मत्तः अन्यत् किंचित, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परतरम न अस्ति, कोई भी कारण नहीं है, परम कारण नहीं है। इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत, सूत्रे मणिगणाइव, सूत्र में मणियों के सदृश, मयि प्रोतम, मुझ में गुंथा हुआ है। देखिए जरा, इसकी चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं। अब समय आ गया कि हम इसको और विस्तार से समझ सकें, इसकी डेप्थ को समझ सकें। हे धनंजय, अर्जुन को कहा है, मेरे से सिवाय, मत्तः परतरम, मेरे अलावा, किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम, कि ईश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं। यहाँ सारा कुछ जो आवास है, ईश्वर का ही आवास है। यहाँ सब कुछ ईश्वर से ही आच्छादित है। सब कुछ, बाहर भी ईश्वर है, अंदर भी ईश्वर है। तो कहा, हे धनंजय, मेरे से सिवाय, यानी जब ये बात कही जा रही है, मेरे से सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए किस चीज की बात हो रही है। ये ईश्वर की बात हो रही है, जो भी वो कह रहे हैं। ये हे धनंजय, मेरे से सिवाय किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। और फिर इसकी बारीकी में जाते हुए कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है, यह संपूर्ण जगत सूत्र में यानी माला में, मणिगणाह, मणियों की तरह, इव, मणियों की तरह है, मयि
प्रोतम मेरे में पिरोया हुआ है, मेरे में गुंथा हुआ है। यानी कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने पिंड हैं, आकाशीय पिंड हैं, तारे, आकाशगंगा, तारे और इसके अलावा उन्हीं तारों में से सूर्य, पृथ्वी, बाकी के ग्रह, इन ग्रहों में इसके साथ उपग्रह और फिर पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर सारा जीवन, ये सारी चीजें ईश्वर के उसमें पिरोए हुए हैं। लिखा है सूत्रे, यानी ईश्वर सूत्र की तरह से है। जैसे माला में एक सूत्र है और फिर मणियां हैं, उसी तरह से यह इदम सर्वम, यह सब कुछ, सूत्रे मणिगणाः, सूत्र में मणियों की तरह, इव की तरह, मई प्रोतम मेरे में गुंथा हुआ है। अब अगर हम कहें कि ये एक सूत्र होगा तो सारी चीजें एक सूत्र में हैं। अगर हम कहें कि ये सूत्र एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये मालाएं एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, ये ईश्वर जाने, हमारा तो सिर्फ अंदाजा है, एस्टीमेट है, जिसको हम कहते आए हैं कि ये अलग अलग मालाएं हो सकती हैं। एक में वो लोग हैं जो लोग हमारी तरह से कोशिश कर रहे हैं योग में आने की, और जिसकी बात पहले भी हुई कि योग अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो अगले जन्म में चले जाएंगे, वो कहीं ना कहीं इस सूत्र में इंतजार करेंगे। इसी तरह से दूसरे लोग भी, जिसका जैसा संस्कार है, जिस तरह के संस्कार बने हुए हैं, अगले जन्म के लिए वो उस तरह के सूत्र में कहीं ना कहीं चले जाएंगे। यानी इस शरीर को त्यागेंगे तो उसी तरह के किसी सूत्र में चले जाएंगे। ये कुल मिला के इकट्ठा एक सूत्र हो या एक से ज्यादा सूत्र हो, हम अपनी समझ के लिए किसी भी तरह से समझें, लेकिन यहाँ ये कहा गया कि जैसे सूत्र में मणियां पिरोई हुई हैं, यह सारा संसार ईश्वर में पिरोया हुआ है। यानी ईश्वर सूत्र की तरह से है और बाकी सब कुछ, चाहे वो आकाशीय पिंड हैं या पृथ्वी है या पृथ्वी के प्राणी हैं, जड़ हैं, चेतन हैं, ये सब ईश्वर के सूत्र में मणियों की तरह से गुंथे हुए हैं। देखें जरा, यहां तक इन दोनों श्लोकों में किसी का कोई प्रश्न? कुल मिला के बात इतनी हुई कि श्री कृष्ण जी ने जो कहा है, यहां से हमें पता लगता है कि वो ईश्वर की शक्ति की बात कर रहे हैं। और ईश्वर की शक्ति में सारा कुछ कैसे है, ये बताया गया कि जैसे सूत्र में मणियां हैं वैसे हैं। और एग्जिस्टेंस के लिए बताया कि जन्म भी इसी शक्ति से होता है और प्रलय यानी कि मृत्यु या विनाश भी उसी ईश्वर की शक्ति से ही होता है। तो ये ठीक वैसा ही है जो हमने शुरू से ईशावास्य उपनिषद से समझा है। देखें, किसी का कोई प्रश्न? बहुत सुंदर सर। सर इसमें लिखा है, इसमें एक बुक में इसी के मीनिंग में लिखा है, ये थोड़ा समझना है आपसे कि हाँ जो जी। कार्य होता है वह कारण के सिवाय अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। वास्तव में कारण ही कार्य रूप से दिखता है। मतलब ये कि भगवान ही, मतलब सभी रूपों में हमें भगवान ही दिख रहा है। इसका मतलब इस कारण, जब कारण का ज्ञान हो जाए, सर इसका मीनिंग बताना आप। इस प्रकार जब कारण का ज्ञान हो जाएगा, तब कार्य कारण में लीन हो जाएगा। देखें, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कि हर इफेक्ट के पीछे कोई कॉज है। बगैर कारण के कोई असर या कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। अगर कोई इफेक्ट है तो उसके पीछे कोई कॉज है। कॉज मतलब कोई शक्ति है। अगर सुबह उठ करके पता चले कि ग्राउंड गीला है, रात में भले ही किसी ने ना देखा हो और बहुत चारों तरफ सड़कें भी गीली हैं, ग्राउंड भी गीला है, तब हम कहेंगे कि रात को जरूर बारिश हुई है, भले ही किसी ने ना देखी हो। लेकिन ये इफेक्ट है जो नजर आ रहा है कि पानी दिख रहा है, मैदान गीला है, सड़क गीली है, तो डेफिनेटली रात को बारिश हुई है। यानी हर इफेक्ट के पीछे कोई कॉज है।
हर जन्म के पीछे कोई कॉज है, हर मृत्यु के पीछे कोई कॉज है। वो यहाँ इस श्लोक में कहा कि इस सारे का जन्म का भी कारण मैं हूं यानी ईश्वर है, और मृत्यु का भी कारण ईश्वर है यानी ईश्वर की शक्ति से ही प्राणी पैदा होते हैं, उसी की शक्ति से ही प्राणी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और हम अगर अपने ही अकेले ही शरीर तक भी कहें तो हम जो एक दिखते हैं शीशे में, हम एक नहीं हैं, 50 ट्रिलियन की कॉलोनी है, सेल्स की कॉलोनी है ये। ऐसा कहा गया है कि ये सारे सेल अपने आप में जीवित हैं, जीवन रखते हैं। मेरी एग्जिस्टेंस के पीछे इनके जीवित होने का कॉज है, और उनके पीछे उनको कहीं न्यूट्रिशन जरूरी है और चेतन शक्ति भी जरूरी है। यानी ये जो 8 प्रकार की जड़ प्रकृति कही, चेतन भी कही, ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो कॉज क्या है? जड़ और चेतन। कॉज है, कारण है प्रकृति। कौन सी? 2 प्रकार की, जड़ और चेतन। जड़ में कितने प्रकार? 8 तरह की बता दी। पंचभूत और मन बुद्धि अहंकार 8 बता दिए, और इनके साथ चेतन, यानी कि इस दुनिया में जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है, जो कुछ चेंज हो रहा है, उसके पीछे यही प्रकृति है जो 2 प्रकार की है, और आगे 8 और 1 9 तरह की कुल मिलाकर के हो गई, जड़ और चेतन मिलाकर के प्रकृति हुई। तो जो भी कुछ हो रहा है, कोई कहे कि ईश्वर की शक्ति से हो रहा है तब भी ठीक है, कोई कहे कि कुदरती शक्ति से हो रहा है तब भी ठीक है। जिस भी शक्ति से हो रहा है उसको हम ईश्वर कह दें, अल्लाह कह दें, वाहेगुरु कह दें, उसको कुछ भी कह दें, लेकिन हम इतना जरूर समझ रहे हैं कि वो एक शक्ति है जिससे ये सारा कुछ एग्जिस्ट करता है, चलता है, मॉडिफाई होता है, जन्म होते हैं, मृत्यु होती है, ये सब कुछ चल रहा है। इसके पीछे जो कॉज है, जो कारण है, वो ईश्वर की शक्ति है। बस इतना तक ही हम जानते हैं, इससे ज्यादा हम जानते नहीं उस शक्ति के बारे में, क्योंकि उसका अनंत इतना है, उसका विस्तार इतना है कि हम बहुत थोड़े तक ही पृथ्वी पर बैठकर ही कोशिश की जाती है कि पता लगाया जाए सूर्य कितना बड़ा है, उधर ध्रुव तारा कितनी दूर है, 43 वर्ष में 43 इयर्स में वहां से लाइट यहां तक पहुंचती है। यानी अगर किसी बच्चे की आयु अभी 30 साल है तो जो लाइट उसके जन्म पे पैदा हुई थी वो अभी तक यहां तक दिखाई नहीं दी है उसको, ये पुरानी लाइट दिखाई दे रही है। जो 43 साल के हो गए, समझ लें कि जब पैदा हुए थे उस समय जो ध्रुव तारे से लाइट चली थी, इतने साल पुराना तारा आज मुझे दिख रहा है। यानी कि विस्तार, ये तो 43 लाइट ईयर्स सिर्फ ध्रुव तारे की बात की गई, इससे बहुत बड़े बड़े डायामीटर हैं, लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स, इतने डायामीटर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्पेस में, इन सब के पीछे कारण क्या है हम कुछ भी नहीं जानते। हम तो सिर्फ इफेक्ट ही जानते हैं कि हाँ ये हैं, सूर्य की रोशनी आ रही है, पृथ्वी के ऊपर हम गिरते नहीं, हम हैं, हमें छत की जरूरत है, हमें वस्त्रों की जरूरत है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, अब बरसात आ गई है तो बचना है। हम सिर्फ उस ईश्वर को, उस शक्ति को उसके इफेक्ट से जानते हैं, और कोई भी इफेक्ट जो हमें नहीं पता चलता हम कहते हैं इसके पीछे ईश्वर की ही कोई शक्ति है। हालांकि जब हम गीता में पढ़ते हैं तो फिर इसके विस्तार में आता है कि जो हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे कर्म हैं, अच्छे या बुरे जैसे भी हैं, वो कॉज हैं, और जो हमारे ऊपर आज प्रभाव है ये उसका इफेक्ट है। तो जो आप बात कह रही थी उसमें कॉज और इफेक्ट की बात है। कॉज ईश्वर से भी है, एग्जिस्टेंस के लिए वो जरूरी है, वो पहला कॉज है। उसके बाद अगली जो वेरिएशंस हैं कि मुझे दुख क्यों आया, सुख क्यों आया, ये हम जान चुके हैं कि दुख तो आना है, आए बगैर गुजारा नहीं चलेगा। लेकिन उसमें जो वेरिएशंस हैं, दुख ज्यादा आ गया, कम हो गया, खुशी ज्यादा हो गई, कम हो गई, ये जो वेरिएशन है ये हमारे कर्मों के अनुसार, कर्म इसका कॉज हुए, कारण हुए, और जो हम आज के दिन में महसूस कर रहे हैं ये इसका इफेक्ट हुआ। सो कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड है जो बात आपने की थी। देखें जरा कहां तक मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया। नहीं, बहुत अच्छा सर। मतलब ये संसार कार्य रूप में है और ईश्वर उसका कारण है, और ये इतना वास्ट है कि हम इसके प्रति, हाँ जी,
ये इतना बिल्कुल वास्ट ठीक है कि समझा आपने। हाँ जी, हाँ जी। इसके प्रति हम नतमस्तक ही हो सकते हैं, हम सब इतना वास्ट है, इसको पूरा जानने की बजाय किया जाए, नतमस्तक हो जाएं और जितने तरीके ढूंढे जाएं शांत होने के, यही है रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए शशि, एक श्लोक को और पढ़ लेते हैं। बीच में ठीक किसी है। का कोई और सवाल हो तो इस श्लोक के अंत में फिर एक दफा चर्चा करेंगे, और ये जो अगला श्लोक पढ़ेंगे इसके बाद फिर आज की चर्चा को क्लोज करेंगे। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसोऽहमप्सु, रसः प्लस अहम प्लस अपसु, अपसु का मतलब जल में। कौन्तेय अहम अपसु, हे अर्जुन, अहम अपसु रसः, मैं जल में रस हूँ। शशि सूर्ययोः प्रभास्मि, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ। सर्व वेदेषु प्रणवः, संपूर्ण वेदों में मैं ओंकार हूँ। खे शब्दः, आकाश में शब्द। नृषु पौरुषम, और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। देखें, यहाँ जो इस श्लोक में और इससे आगे आने वाले श्लोकों में भी है, ये ईश्वर का विस्तार बताया जा रहा है। इस विस्तार को तो हम पहले दिन से बातचीत करके आगे चले। हमने कहा था कि ये विस्तार अगर हमें समझ में आ गया कि ये ईश्वर का ये स्वरूप है, तो हमें देखें जरा, आकाश में शब्द का क्या मीनिंग है, इसको समझ लें जरा। जो है या नहीं है, कितनी है, इस पे मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो शब्द कहा है इसका ऐसा मतलब हम समझ सकते हैं, है एक दूसरे से जुड़े हैं, खींचते हैं, होती है, तो इसी को कहा है आकाश शब्द, और नृषु पौरुषम, पुरुषों में पुरुषत्व, स्त्रियों में स्त्रीत्व। इन दो श्लोकों में या इस श्लोक जितनी बात समझ में आई, वो थोड़ा सा विस्तार समझ में आया। जैसे जैसे आगे के श्लोकों में चलेंगे वैसे वैसे पाएगा कि और थोड़ी 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 चीजों की बात होगी, और इसी को हम कहते आए हैं हैं ईवास्यम इदम सर्वम। यानी कृष्ण जी अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हो, अपने बारे में कह रहे का कोई प्रश्न? यहां तक कि कोई प्रश्न है?
है तो उसकी चर्चा करेंगे। हाँ जी आशु जी देखें। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछें जरूर। कुल मिलाकर के आज की चर्चा में हमने ये जाना कि जो कुछ कल कहा था कि ईश्वर क्या है, प्रकृति को दो भागों में बांटा, जड़ और चेतन। जड़ 8 प्रकार की, चेतन 1 प्रकार की, कुल 9 प्रकार की। कहा कि ये सारा का सारा यूनिवर्स इन 2 प्रकृतियों से ही बना है, इन्हीं से एग्जिस्ट करता है, इन्हीं से पैदा होता है, इन्हीं से विनाश होता है। और कृष्ण जी ने कहा कि मैं ही इस पूरे संसार का उत्पन्न करने वाला और विनाश करने वाला हूं। फिर आगे डिटेल बताई कि मैं ही जल में रस हूं, यानी पानी की लिक्विडिटी हूं, या पत्थर की कठोरता भी ईश्वर की ही शक्ति से है। सूर्य में और चंद्र में जो प्रभा है, प्रकाश है, वो भी ईश्वर की शक्ति से ही है। संपूर्ण वेदों में ओंकार कहा, या जो भी कुछ ज्ञान है वो भी ईश्वर की शक्ति से ही है। और आकाश में शब्द की बात कही कि आकाश में जितने बड़े बड़े पिंड चल रहे हैं उनके कारण जो भी शब्द हो रहा है या जिस तरीके से उनकी गति हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ये ईश्वर की शक्ति से ही है। और फिर कहा पुरुषों में पुरुषत्व हूं, इसी तरह से स्त्रियों में स्त्रीत्व भी ईश्वर की ही शक्ति से है। सब कुछ ईश्वर की शक्ति से ही है। इतनी चीजें आज हमने इन 3-4 श्लोकों में डिस्कस की। किसी का कोई प्रश्न हो ठीक, नहीं तो आगे चलेंगे। आज की चर्चा यहीं पर रोकेंगे। का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो राणा सर से निवेदन कि वो इन श्लोकों के ऊपर अपने विचार रखेंगे। सभी को राणा सर नमस्कार। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। आज के श्लोकों पर वैसे तो सूत जी ने कुछ छोड़ा नहीं है कि जो बताने लायक रहा हो या किसी को समझ ना आया हो। थोड़ी सी बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि छठे श्लोक में बात आई है कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से उत्पत्ति वाले हैं, कि जो कुछ भी जड़ चेतन इस जगत में उत्पन्न होता है तो वो सब, वो जो हमने कल 2 प्रकृति की बात की थी, परा और अपरा, तो उसी से ही उत्पन्न होता है। तो जड़ और चेतन के कारण ही ये सारा संसार एग्जिस्टेंस में आता है। जड़ और चेतन, ये समझना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर जड़ की एब्सेंस है तो चेतन अपने आप में मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। ये बात हमें जरूर समझनी चाहिए कि चेतन की अभिव्यक्ति के लिए जड़ की आवश्यकता है। जड़ के बिना चेतन अभिव्यक्त नहीं हो सकता। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं हैं तो जगत जो है वो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। जैसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे एक ये फैन को ही मान लें। फैन में जो फैन का घूमना है दैट इज बिकॉज ऑफ उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट अगर अपने आप में करंट है और पंखा नहीं है तो करंट कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही पंखा है और करंट नहीं है तो पंखा घूमेगा नहीं। तो पंखा और करंट, ये जब 2 चीजें दोनों मिल जाती हैं उसके बाद ही पंखे का घूमना पॉसिबल है। और पंखे की जो वैल्यू है वो तभी है जब उसके अंदर से करंट उसको घुमा सकती है। ऐसे ही जो चेतन है उसको करंट समझ लिया जाए, जड़ है जो वो किसी भी पदार्थ को समझ लिया जाए। तो इन दोनों के युगल के बिना जगत जो है उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी कारण फिर भगवान जी कह रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण और प्रलय का कारण हूं, कि मेरे ही वजह से
जब ये जो जगत है वो उत्पन्न होता है और मुझ में ही वापस समा जाता है, जब वो चेतन तत्व को वापस ले लेते हैं, तो जो जगत है, जो ये वर्ल्ड हमें दिखाई देता है, ये फिर द गॉड डजंट मैनिफेस्ट थ्रू इटसेल्फ, वो चेतन शक्ति के द्वारा ही मैनिफेस्ट होता है। फिर जो नेक्स्ट श्लोक था, नेक्स्ट श्लोक में आया कि मुझसे बढ़कर इस जगत में का कोई दूसरा कारण नहीं है। ये दोनों शक्तियां जो थी, जड़ और चेतन, यही जगत का कारण है। और इस श्लोक में कहा कि मेरे से बढ़कर जगत का और कोई कारण भी नहीं है। मतलब जब वो पहले शुरू में कह रहे थे कि मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा अर्जुन, कि मैं क्या चीज हूं, मैं अपने स्वरूप को बताऊंगा, तब वो ये कह रहे हैं कि ये जो जगत है ये मेरे कारण ही उत्पन्न होता है, इसके अलावा इस जगत का कोई और कारण नहीं। फिर कह रहे हैं कि जैसे माला है उसमें अलग अलग मोती हैं, ठीक है, माला के मोती जो हैं उन्हें हम अलग अलग देख पाते हैं, परंतु माला की वैल्यू तभी बनती है जब उसे धागे से पिरोया गया हो। तो एक किस्म से हम एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, पर एक किस्म से इसे हम मान सकते हैं सिंबॉलिकली कि जो सूत है वो एक चेतन तत्व है और मोती जो है वो जड़ तत्व है। तो वो उनके, जब वो सूत मोतियों में से निकल जाता है तभी वो माला निकल के आती है। फिर इसके बाद आया है कि जलों हे कुंती नंदन, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव और आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ हूं। ये मुझे नहीं लगता इसमें कुछ और ज्यादा बताने की जरूरत है। मैं सिर्फ पुरुषार्थ की बात करूंगा कि हम जो वर्ल्डली अगर सिनेरियो में देखें तो हम पुरुषार्थ किस चीज को मानते हैं? हम पुरुषार्थ मानते हैं उन चीजों को प्राप्त करना जिन्हें प्राप्त करने से हमें कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। जैसे कोई गरीब आदमी है वो धन को प्राप्त करना चाहता है, कोई जैसे सर्विस में है वो ऊंचा पोस्ट प्राप्त करना चाहता है, कोई प्रसिद्धि चाहता है, कोई नेता बनना चाहता है। तो ये वो चीजें हैं, ज्यादातर हम लोग इसी को पुरुषार्थ मानते हैं। और वास्तव में जो ये क्या कारण है, इसका कारण माया। माया के कारण हम इसी को पुरुषार्थ मानने बैठे हैं कि इन चीजों को प्राप्त करना ही पुरुषार्थ है, जबकि असली पुरुषार्थ क्या है? वो है मोक्ष की प्राप्ति। जो भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है वो, उसका हमारा जो लक्ष्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। हमारा उच्चतम पुरुषार्थ जो है वो मोक्ष की प्राप्ति है, ना कि सांसारिक चीजों की प्राप्ति। अपना चीजों को बड़ा ग्रहण करना, बढ़ाना, अपनी मटेरियल पोजीशंस को बढ़ाना, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ हमारा मोक्ष की प्राप्ति है। बाकी ओम के विषय में सूत जी ने बता दिया, जल, चंद्रमा और सूर्य के बारे में बता दिया। मेरे ख्याल उसमें कुछ और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न हो राणा सर से या सूत सर से तो जरूर पूछिए, आज समय है हमारे पास। वाला सूक्ष्म शरीर वाला थोड़ा फिर से कहें। सूक्ष्म शरीर जो कल राणा सर ने 3 शरीरों के बारे में बात की थी, उनके बारे में जानना चाह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। राणा सर, मैं चलूँगा। एक मेरा भी एक सवाल सुन ले, हो सकता है कि दोनों को इकट्ठा आप जवाब दे सके। मैं कोशिश कर सकता हूँ। देखो, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मेरा ज्ञान जो है वो उधार का ज्ञान है। अजीब सा सवाल है कि जब सब कुछ परमात्मा, इस संसार को बनाने का कारण भी परमात्मा है, वही करता है, उसी की वजह से सब कुछ होता है, और मोर और लेस
प्री डिटरमाइंड है। तो इस संसार को बनाने का पर्पस क्या है, यानी इट इज किस लिए हम लोग यहाँ पे ये सब कुछ कर रहे हैं? मेरा भी यही प्रश्न था। मेरा भी यही प्रश्न कुछ सिखाने के लिए बनाई जाती है। ये कहा जाता है कि